नहीं देखिए, डॉक्टर साहब ने जो भी कहा, लेकिन अगर हम डॉक्टर साहब ने पूरा बजट देखा हो तो जिस तरीके से 2.23% लाख करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर को दिए गए, हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसके दायरे को बढ़ाने के लिए। अभी आपने देखा होगा कोविड में जिस तरीके से पूरा विश्व कोविड की महामारी से जूझ रहा था, भारत ने 2 महीने का लॉकडाउन करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे पास कुछ नहीं था, पीपी किट नहीं थी, सैनिटाइजर नहीं था, हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे हम कोविड का मुकाबला कर सके। सरकार ने ध्यान रखा और मैं इसलिए भी ऐतिहासिक बजट कह रहा हूँ कि इतनी मंदी के दौर के बाद भी आप अगर हेल्थ सेक्टर को देखें तो 2.23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इस बजट में शामिल किए और 17 नए एम्स बने और इसके लिए सरकार ने इनिशिएटिव लिया। 17,000 नए सेंटर और खोले जाएंगे जिसमें लोगों का इलाज होगा। ये देखिए, अगर कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब इतनी मंदी के दौर से गुजर रहा देश, उसके बाद भी इस तरीके का बजट, मैं ये मानता हूँ कि जो बुनियादी ज़रूरतें आज की तारीख में पहले आम जनमानस को देनी चाहिए थी वो इस सरकार में दी गई। हमने ध्यान रखा कि आम जनमानस का एक एक व्यक्ति जिसकी हम सुरक्षा कर सकते हैं, जिसकी हम केयर कर सकते हैं, उसको हेल्थ सेक्टर में उसको फायदा पहुंचा सके। ये सारा बजट अगर आप देखें पूरे बजट को तो नए आयाम देने वाला है। जिस तरीके से आप देखिए जीडीपी का 13% आपने देखा आज के बजट में कि हमने उसको आत्मनिर्भर भारत की ओर ले गए। तो ये क्या है, इससे नए रोजगार के साधन सृजन होंगे, नौयुवाओं को काम मिलेगा, किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया वो निश्चित कहीं ना कहीं हम जब किसानों के लिए भी आप देखिए इस पूरे पैकेज में एक राहत दी। जो जरूरत थी, आज जिन चीज़ों की जरूरत है, जब देश महामारी के दौर से गुजर रहा हो, देश नहीं पूरा विश्व, आज ये भारत की एक शक्तिशाली देश है जो और भी 6 देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात कर रहा है। ये क्षमता किसी में नहीं है। ये धीरे धीरे आप देखिएगा, यही बजट जो आज लोग क्रिटिसाइड कर रहे हैं, अभी जब ये धरती पर उतरेगा, धरातल पर उतरेगा और जब इसके परिणाम सामने आएंगे तो हमें लगता है कि डॉक्टर साहब भी सहमत होंगे। हो सकता है डॉक्टर साहब को बजट में कुछ कमी दिख रही हो, बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि 2.23 जिस तरीके से लाख रुपए हेल्थ सेक्टर को दिए गए, ये एक बहुत बड़ा कदम है मोदी जी का। और मोदी जी तो शुरू से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आपने देखा नहीं, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया जब भारत के पास कुछ नहीं था, पूरी दुनिया भारत की ओर टकटकी बन की निगाह से देख रही थी और हमने अपने साथ साथ अपने देश को सुरक्षित रखने के साथ साथ अन्य देशों को भी सुरक्षित रखने का काम किया। सर, ये तो आपने बात करी इस बार के बजट की, आप वादे और दावे तो हर बार करते हैं। आपको नहीं लगता है कि हेल्थ बजट में इससे पहले ही, पिछली बार ही इसमें आपको बजट बढ़ा देना चाहिए था? हेल्थ एक सर मेजर चीज है जो आम जनता आज की डेट में क्वालिटी चाहती है। आप बताइए अभी तक इस पे काम क्यों नहीं किया गया? आज की डेट में आप बजट वो बढ़ा रहे हो जो आपको कई साल पहले कर देना चाहिए था, तो अब क्यों चाहते हैं? 2014 के बाद से जब मोदी जी की सरकार बनी, आपने देखा होगा लगातार हर बजट में हेल्थ सेक्टर में कुछ ना कुछ किया गया। अब की ज्यादा इसलिए दिया गया कि पूरा विश्व कोविड की महामारी से जूझ रहा था। हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं थे, हमारे पास सर मैं आपको रोकूंगी। हमारे पास संसाधन नहीं थे, सरकार के पास पूरी छूट थी हॉस्पिटल बनाने की। आपने क्यों नहीं वो सुविधाएं पहले से उपलब्ध कराई कि आज हमारी डेट में हमारे पेशेंट्स को जगह जगह भटकना पड़ रहा था? बिस्तर नहीं थे सर सरकारी अस्पतालों में, बाद में जाके रियलाइज किया है कि ये इसको जरूरत है आम जनता को इसकी। इतनी लेट क्यों चाहते हैं? आपको नहीं लगता है कि ये मौतों का आंकड़ा कुछ कम होता अगर आज की डेट में हमारा हेल्थ सेक्टर कुछ अच्छा कर रहा होता? देखिए, निश्चित तौर पर मौतों की आंकड़े की बात इसलिए नहीं करें, मौतों की आंकड़े की बात राजनीति में करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर पूरे विश्व की आप तस्वीर को देखें तो भारत का आंकड़ा बहुत कम रहा है। नंबर 1 नंबर तो जो आपने कहा आप नहीं चाहते, तो 70 सालों से जिस देश की आज़ादी के बाद जिनकी सरकारें रहीं, इसके बाद अगर आप 2014 से और 2021 की तुलना कर लें तो हेल्थ सेक्टर में जितना आमूलचूल परिवर्तन इन 6 वर्षों में आया है, शायद देश की आज़ादी के बाद कभी नहीं आया था। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं, ये फैसिलिटीज बता रही हैं। और यही कारण था कि कोविड जैसी महामारी से लड़ने की क्षमता भारत जैसे देश में थी और भारत ने उसको मजबूती से लड़ा। आम जनमानस सरकार के साथ खड़ा रहा, मोदी जी के साथ खड़ा रहा। मोदी जी ने 2 महीने का लॉकडाउन करके जीने का तरीका सिखाया,
तमाम तरीके के संसाधन इस देश को उपलब्ध कराए, हम जनमानस को उपलब्ध कराए। धीरे धीरे डे बाई डे हम लोग लगातार हेल्थ सेक्टर में, अभी आप कहेंगी, अभी आप देखिए एजुकेशन पे भी सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है। 70 सालों से इस देश को बदहाल करके रखा था जिन सरकारों ने, उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। सर 2 टर्म से आपकी सरकार है, आपको नहीं लगता है ये काफी टाइम है आपके जो बिगड़े हुए हालात हैं उसको ठीक करने के लिए? कहीं जमीनी स्तर पे कुछ दिखना चाहिए था परिवर्तन। देखिए 2 टर्म से जो मेरी सरकार है, देश की जनता ने 2014 के बाद 2019 में भी इसीलिए हमको बैठाया कि हमने इस देश के लिए काम किया। अगर हमने इस देश के लिए काम न किया होता तो माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा सरकार न बनती। ये तो हम जनमानस का आशीर्वाद है कि हम लगातार जनमानस के बीच में काम करते हैं, हमारा संगठन काम करता है, हमारी पार्टी काम करती है। और ये बजट जिस तरीके से आया, मैं दावे से कह सकता हूँ ये भारत की दिशा और दशा बदलने का काम करेगा।